अच्छा, आज की इस वीडियो में ना हम एक सिंपल सा कंपैरिजन करने वाले हैं OHC वर्सेस OHV इंजन के बारे में। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू बिंद्रोक्स व्लॉग्स। मेरा नाम है अदनान इकबाल। वेलकम करता हूँ आपको अपनी एक नई वीडियो में और अपने छोटे से नन्हे मुन्ने से चैनल पर, जिसके 1500 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। और आप अगर वो नीचे दिया गया लाल बटन प्रेस कर देंगे तो इसमें थोड़ी बेहतरी होगी। अच्छा, मैंने पिछली एक वीडियो बनाई थी यामा YB125Z 2022 जो नया मॉडल लॉन्च हुआ है, उसका एक डिटेल रिव्यू बनाया था, खामियां खूबियां सब कुछ बताया था, पूरी डिटेल बताई थी। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिए। अगर वो वीडियो देखिए तो आपको मालूम होगा कि मैंने उसमें जिक्र किया था कि OHV और OHC इंजन में क्या क्या फ़र्क है और कौन सा इंजन बेहतर है, उस पर मैं इंशाल्लाह वीडियो भी बनाऊँगा। तो वही वादा पूरा करने तपती धूप में तकरीबन कोई 1:30 का टाइम है, अदनान इकबाल आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका है। कौन से इंजन के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है और कौन सा इंजन इन दोनों इंजन में से बेहतर है, वो सारी बातें आज हम हाईलाइट करने वाले हैं। असल में मैं ये जो कंपैरिजन होने वाला है, ये इसको मैं कोशिश करूँगा कि सिंपल से सिंपल समझाऊँ, टेक्निकल चीज़ों में ज़्यादा इतना ना जाऊँ, क्योंकि वो आपको समझ भी नहीं आनी और मुझसे वो चीज़ें बोली भी नहीं जानी। ठीक है, तो सिंपल से सिंपल तरीके से मैंने बहुत सी यूट्यूब पे वीडियोस देखी हैं OHV वर्सेस OHC के रिलेटेड, और अपने जो गिरदोनवा के दोस्त वगैरह हैं, अपने ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, उनसे भी मैंने बहुत ज़्यादा डिस्कशन की है। और वो सारा जो कंक्लूजन है ना, वो इंशाल्लाह मैं इस वीडियो में बताने लगा हूँ। तो अगर कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ माज़रत, बट अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको आसान अल्फाज में अच्छे तरीके से समझाया जा सके। एनिमेशन देखनी होगी तो वो भी मैं नीचे लिंक दे दूंगा ना, दोनों OHV और OHC के, जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि OHV कैसे काम करता है और OHC कैसे काम करता है। बट सिंपल, तो सबसे पहले बात करते हैं OHV की। अब OHV इंजन का जो फुल फॉर्म है वो है ओवरहेड वाल्व इंजन। ठीक है, ये जो इंजन टेक्नोलॉजी है ये कदरे पुरानी टेक्नोलॉजी है, काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है। ठीक है, और अपने CG125 वगैरह या चाइनीज़ जो CG125 वगैरह की कॉपी जो बन रही हैं, उनमें भी जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है वो OHV इंजन की टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। अब OHV इंजन के अगर मैं फ़ायदों की बात करूं तो यार, फ़ायदा उसमें सिर्फ मुझे जो एक नज़र आता है वो यही है कि उसमें आपको इनिशियल पिक और आपकी जो टॉप स्पीड है ना, वो आपको ज़्यादा मिल जाती है। ठीक है, और किसी हद तक उसकी जो मेंटेनेंस है वो भी तकरीबन थोड़ी सस्ती है। सही है। अच्छा, अब OHV काम कैसे करता है वो थोड़ा आपको समझा देता हूँ। अब मैं ये खुद एक मिसाल सी तैयार की है, पता नहीं आपको अच्छी लगती है या नहीं। अब फ़र्ज़ करें कि ये जो है ना, ये इंजन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो है ये इंजन है। ठीक है, अब यहाँ से एक रॉड ने निकलना है, आप कह लें कि एक पॉइंट ने निकलना है। अब उस पॉइंट ने यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रैवल करना है, देन आपकी जो इंजन की रोटेशन है ना वो कंप्लीट होगी। एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, मुझे पता है कि ये अजीब है बट सुन ले एक बार सुन ले। ठीक है, अब OHV में इस तरह ही हो रहा होता है कि यहाँ से एक पॉइंट निकलता है, यहाँ तक जाता है, और इस पूरे जो ट्रैवल होता है उसके बाद एक रोटेशन वगैरह जो है ना वो आपकी कंप्लीट होती है। बट इसका जो पूरा एक टाइम लगता है इसमें अब इस पूरे में जो डिस्टेंस है ना, उसमें बहुत से ऐसे पार्ट्स हैं जो कि वो भी टाइम के हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि जब आप स्लो चल रहे होते हैं या एक इनिशियल पिक चाहिए या फिर शॉर्ट राइड वगैरह कर रहे होते हैं, तब तो ये OHV इंजन है ना, ये आपको बहुत मज़े दे रहा होता है। नो डाउट वाइब्रेशंस तो तब भी आ रही होती हैं, बट असल ये अपने रंग तब दिखाता है जब ये चीज़ होती है लॉन्ग टूर पर। जब आप एक लॉन्ग टूर पर होते हैं या फिर आपके जो RPM है वो अमूमन हाई रहते हैं, तो तब आपको ये फील होता है कि यार ये इंजन ना पावर लूज़ कर रहा है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करने लग जाता है, पावर लूज़ होने लग जाती है। और वाइब्रेशन एक छोटा मोटा मसला नहीं है, वाइब्रेशन बहुत बड़ा मसला है मोटरसाइकिलों के लिए। तो उसके नतीजे में वाइब्रेशन ज़्यादा होती हैं, स्मूथनेस बहुत कम हो जाती है बाइक की। ठीक है, मतलब स्मूथनेस तो ना के बराबर हो जाती है और आपको एक अनकंफर्टेबल सी राइड मिलती है। तो ये है OHV के नुकसानात। ठीक है, और सबसे बड़ा नुकसान जो इसमें हो रहा होता है वो होता है जी फ्यूल एवरेज का, क्योंकि ज़ाहिर है एक पॉइंट ने यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रैवल करना है तो उसको टाइम ज़्यादा चाहिए और डिस्टेंस ज़्यादा उसने कवर करनी होती है, तो उसमें फ्यूल एवरेज उसका ज़्यादा लगता है। अब इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए लॉन्च किया गया OHC इंजन। अब OHC इंजन क्या है? OHC इंजन का मतलब है जी ओवरहेड कैम इंजन। ठीक है, और ये अपने YBR वगैरह और GS150 वगैरह में यूज़ हो रहा है। नहीं, इस YB100 में यूज़ नहीं हो रहा, ये जा रहा है। ये YBR और आपके GS150 वगैरह में
यूज़ हो रहा है। ये एक नई टेक्नोलॉजी है। ऑफ कोर्स अगर मैं OHV से कंपेयर करूँगा तो ये कदर एक नई टेक्नोलॉजी है। अब इसमें वो जो आपको वाइब्रेशन मिलती थी OHV में, इसमें नहीं मिल रही, ठीक है। आपको फ्यूल एवरेज OHV में कम मिलती थी, इसमें आपको ज़्यादा मिलती है, ठीक है। आपको एक जो लॉन्ग राइड्स हैं वो इसमें बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल मिलती हैं, क्योंकि वाइब्रेशन नहीं मिलेंगी, और स्मूथनेस जो है इसमें बहुत ज़्यादा होती है। और ये जो वो RPM, हायर RPM पे अपनी पावर लूज़ करने वाला सीन इसमें बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है। हाँ, बट इनका एक आपको थोड़ा सा इशू फेस होता है 1 to 5 cc तक, वो ये है कि ये बाइक जो हैं आपको थोड़ी सी अंडर पावर लगती हैं, ठीक है, वो समझ भी आता है। तो अब वो मैंने आपको जो पहले मिसाल दी थी कि OHV में यहाँ से एक पॉइंट निकलता था और यहाँ तक ट्रैवल करता था, तो OHC में अब वो जो यहाँ पे पॉइंट की लोकेशन थी OHC में वो यहाँ पे रख दी गई, जिससे अब वो हाफ से भी कम ट्रैवल करने लगा, जिससे फ्यूल एवरेज बढ़ी, आपकी जो वाइब्रेशन थी वो कम हुई, ठीक है, और स्मूथनेस में भी इजाफा हुआ। तो ये चीज़ें इस तरह काम की। बट अब इसका नुकसान क्या है? इसका OHC का नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि ये आपको अंडर पावर फील होता है, ठीक है, और जो आपको टॉप स्पीड और पिक है वो कम देता है, बस यही इसके नुकसान आता है। अगर फ़ायदों की बात करूं तो फ़ायदे इसके बहुत ज़्यादा हैं। फ़ायदों में OHV इंजन इसके करीब भी नहीं है। इसमें फ्यूल एवरेज, वाइब्रेशंस कम, ठीक है, और इसमें फ्यूल एवरेज ज़्यादा मिलती हैं। आप देखें CG125 में भी OHV यूज़ हो रहा है और YBR में OHC यूज़ हो रहा है। तो अगर मैं CG125 से और YBR की फ्यूल एवरेज आपको कंपैरिजन करूं तो आप खुद बेहतर तरीके से समझ लेंगे कि CG125 जो है ना वो 35-40 किलोमीटर देगा आपको 1 लीटर में, बट एट द सेम टाइम YBR जो है आपको वो 50 तक भी दे सकता है। तो देखा जाए तो फ्यूल एवरेज में भी जो है वो OHC इंजन बहुत ज़्यादा बेहतर है। फिर आ जाती थी वाइब्रेशंस। अब OHC इंजन जो है इससे पहले गुजर जाएँ, यस, अच्छा, अब OHC जो है उसमें वाइब्रेशंस ना होने के बराबर है। लाइक अगर CG125 OHV इंजन में 100% वाइब्रेशंस हैं तो जो OHC इंजन होगा इसकी वाइब्रेशन तकरीबन कोई 15-20% होंगी। तो यहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और फिर जो लॉन्ग राइड का जो इसमें जो फ़ायदा है ना सबसे बड़ा, वो ये है कि आप जितनी मर्ज़ी इस पर लॉन्ग राइड्स कर लें, ये इंजन आपको ऐसे नहीं लगेगा कि ये थक गए हैं। ये इंजन अंडर पावर तो फील हो गई वो, क्योंकि ज़ाहिर है इनमें थोड़ा सा है मसला, अंडर पावर आपको फील होते हैं, बट ऐसा नहीं फील होगा कि ये थक गए हैं, अभी ये में नहीं चल सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं फील होगा। तो अभी देखें OHC जो है ना वो पाकिस्तान में एक टेक्नोलॉजी नहीं है, बट अगर इंटरनेशनली तौर पे देखा जाए तो अब तो डबल ओवरहेड कैम भी आ चुका है। तो पाकिस्तान में हर चीज़ ही लेट है, पता नहीं समझ नहीं आती। और मोटरसाइकिल इंडस्ट्री तो पाकिस्तान की बहुत ही ज़्यादा पीछे है। खैर अल्लाह पाक अच्छे दिन भी दिखाएगा, कभी हमें भी अच्छे मोटरसाइकिल अच्छे प्राइस में देखने को मिलेंगी। अच्छा, और अब मैं अगर विनर डिसाइड करूं तो देखो यार, आप कह रहे होंगे कि मैं CG125 के ख़िलाफ़ बातें कर रहा हूँ। ये देखें, एक तो ये मसला है CG125 का, खुद हिसाब लगा सकते हैं। उसे खड्डा लगा है, बंदा उठा के मारा है उसने ऊपर। खैर छोड़ें इस बात को। अच्छा, अब आप कहेंगे कि यार मैं CG125 के ख़िलाफ़ बातें कर रहा हूँ। देखें, मुझे भी CG125 उतना ही पसंद है जितना आपको। मैंने भी CG125 यूज़ किया है और YBR भी मुझे उतना ही पसंद है जितना CG125। बट अगर इन दोनों में अच्छी चीज़ और बेहतर चीज़ अगर मैं ईमान से बताऊं तो वो यार OHC YBR ही है, क्योंकि OHC के अपने फ़ायदे हैं, OHV इसके करीब तक भी नहीं है। तो खैर अब आपकी अपनी चॉइस होती है। मैंने जो बताना था ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि जब भी एक बंदा मोटरसाइकिल ले रहा होता है वो सिर्फ मोटरसाइकिल देख रहा होता है, बट उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी का इंजन वगैरह है ये वो सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा फोकस नहीं करता। एक नॉर्मल पर्सन जो कि अपने यूज़ के लिए मोटरसाइकिल ले रहा है उसको इस टेक्निकल बातों का नहीं पता होता। तो आई होप मेरी ये वीडियो देखने के बाद आपको बहुत से सवालों का जवाब मिल गया होगा। अगर आपको अपने सवालों के जवाब मिल गए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि OHV और OHC की जो मेरी एक्सप्लेनेशन है वो आपको कैसी लगी है, ठीक है। तब मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट जुगाड़ू रिव्यू या वीडियो में या फिर कंपैरिजन वीडियो में। तब तक के लिए ये फ़िज़ा के पीले पीले पत्ते और मार्च के महीने में फुल टाइम गर्मी और मुल्तान के लोगों के लिए दुआ कि यहाँ पे ज़रा मौसम के जो हालात हैं वो थोड़े सर्द हों, ठीक है। और अदनान इकबाल को, YB125Z को और इसके नीचे लगा हुआ OHC इंजन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। What is up? क्या बोल रहे सब लोग? MMA बनता है मालूम है ना।
मचाएंगे, जो नहीं नाचते उसको भी नचाएंगे। Let's do it, hey, hey.